हेलो नमस्कार एमआर सेवन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मूल कर्तव्यों के बारे में। जो हमारे ये जो मूल कर्तव्य थे हमारे संविधान में, ये हमारे क्या थे? ये जो मूल संविधान में इनका जो वर्णन यानी ये मूल संविधान में नहीं थे। इनको जो है जो जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा इनको 1976 में जोड़ा गया था। और ये किससे लिए गए थे? इनको जो है हमने ग्रहण किया था कहाँ से? यूएसएसआर रूस से। यानी और प्रारंभ की बात करें तो प्रारंभ जो ये हमारे मूल कर्तव्य थे, इनकी जो संख्या संख्या थी वो थी 10। लेकिन वर्तमान में बात करें तो इनकी संख्या है कितनी? 11। और जो 11वां मूल जो कर्तव्य है हमारा, उसको 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। सबसे पहले लिखूं, जो मूल कर्तव्य है ये किस में नहीं थे? हमारे मूल संविधान में नहीं थे। नहीं थे। नहीं थे या और इसके किसके किसके द्वारा जोड़ा गया? मूल कर्तव्य को किसके द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था? 1976 में। 1976 में जिस समय एक संविधान संशोधन हुआ था, इसके द्वारा क्या हुआ था? ये प्रारंभ की बात करें, प्रारंभ में ये जो मूल कर्तव्य थे हमारे, इनकी जो संख्या थी, संख्या प्रारंभ संख्या की बात करें तो इनकी मूल कर्तव्य की जो संख्या थी वो थी 10। जिस समय यानी जिसको हमने 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। और ये किसकी सिफारिश पर जोड़े गए थे? सिफारिश की बात करें तो सिफारिश थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति समिति की सिफारिश पर। और और ये हमने लिए कहाँ से थे? स्रोत की बात करें तो हमने लिए थे सोवियत संघ। सोवियत संघ यानी यूएसएसआर। यूएसएसआर यानी कह सकते हैं रूस से। रूस से हमने इनको ग्रहण किया था। और इनका जो भाग है, भाग की बात करें, ये हमारे संविधान के कौन से भाग में? 4A। और अनुच्छेद की बात करें, इनका जो मूल कर्तव्यों का वर्णन है, अनुच्छेद कौन सा है इनका? अनुच्छेद की बात करें तो इनके लिए अनुच्छेद जोड़ा गया 51, 51A। और उस जो हमारा जो 11वां मूल कर्तव्य है, मूल 11वां 11वां मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य की बात करें तो किसके द्वारा जोड़ा गया? वो इसको जोड़ा गया था 86 संविधान संशोधन द्वारा। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 2002 में। अगर बात करें जो मूल कर्तव्य अगर कोई पालन ना कर, अगर कोई व्यक्ति, ये किसके लिए जो जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये किसके लिए बनाए गए थे? ये बनाए थे कि जो इनका जो पालन है वो कौन करेंगे? नागरिक करेंगे। नागरिक मूल कर्तव्य मूल कर्तव्य का क्या करेंगे? पालन करेंगे। लेकिन लेकिन क्या है? अगर किसी भी प्रकार से अगर कोई इसका इन मूल कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो उसमें क्या है? कोई सजा का प्रावधान नहीं है। अब अब बात करें इसके जो मूल कर्तव्य का जो पहला
51 का फर्स्ट जो है उसमें क्या है, उसके बारे में। मूल कर्तव्य यहाँ लिखेंगे, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य में 51 का यानी फर्स्ट के बारे में लिखें। तो ए में कहा गया है कि जो संविधान है उसका, संविधान का पालन करेंगे और उसके जो आदर्श हैं और संस्थाओं को राष्ट्र ध्वज और उनका राष्ट्रगान का सम्मान करेंगे। लेकिन इसमें क्या है, जो राष्ट्रगीत है उसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो सबसे पहले लिखें, संविधान, संविधान या फर्स्ट लिख लें, संविधान का पालन करें, पालन करें तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रगान, राष्ट्रगान का क्या करें, सम्मान करें, सम्मान करें। ये हमारे 51 के क्लॉज 1 में लिखा गया है और इसको यहीं कहीं यहीं पर लिख लेंगे नोट करके। इसमें जो है, जो राष्ट्रगीत है उसका क्या है, उल्लेख नहीं किया गया है। यानी राष्ट्रगीत के लिए राष्ट्रीय गीत का क्या नहीं है, उल्लेख नहीं है। अब इसके दूसरे क्लॉज की बात करें तो दूसरे में क्या है, दूसरे में कहा गया है कि स्वतंत्रता को प्रेरित करने वाले आदर्श जो हैं उनको क्या करना है, हृदयों में, जो हमारे हृदय के अंदर को संजो के रखना है। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता को प्रेरित करने वाले आदर्शों, आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, संजोए रखें। इसके तीसरे मूल कर्तव्य की बात करें तो तीसरे में क्या कहा गया है, तो तीसरा है देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की क्या करें, रक्षा करें। ये किसमें क्या गया है, हमारे मूल कर्तव्य के तीसरे में। देश की एकता, अखंडता, अखंडता व संप्रभुता की क्या करें, रक्षा करें, रक्षा करें। अब इसकी चौथे किलो की बात करें, वो उसका क्या है, चौथा क्या है, चौथा है देश की रक्षा करें और आह्वान करें, अगर जरूरत पड़ने पर क्या करें, जो राष्ट्र के हित के में क्या करें, सेवा करें। यानी लिखेंगे चौथे में, देश की रक्षा करें और आह्वान, आह्वान किए जाए, यानी जरूरत पड़ने पर, किए जाने पर क्या करें, राष्ट्र की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें। इस 5 में,
पांचवें की बात करें तो पांचवें कहता है कि देश की समरसता और समान बंधुत्व की भावना को बनाए रखें। क्या करें? देश की समरसता तथा समान बंधुत्व की भावना भावना को क्या करें? उसको बनाए रखें। बनाए रखें। अब छठे की बात करेंगे। छठा जो मूल कर्तव्य हमारा, 6। 6 मूल कर्तव्य क्या कहता है? 6 कहता है यानी देश की सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को समझें और उसे क्या करें? उसको बना कर रखें। यानी जो हमारे देश की संस्कृति है उसको क्या करें? उस परंपरा को बनाकर रख से पहले तो समझे, फिर उसको क्या करें? बना कर रखें। देश की सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को समझें और इसे बनाए रखें। बनाए रखें। सातवें मूल कर्तव्य की बात करें तो सातवां कहता है जो हमारे प्राकृतिक पर्यावरण है उसको क्या करें? संरक्षण करें। और जो हमारे वन है, वन्य जीव हैं और वो नदी हैं, झीलें, उनकी भी क्या करें? देखभाल करें, यानी उनकी भी क्या करें? रक्षा करें। प्राकृतिक प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करें। संरक्षण करें तथा वन वन्यजीव, नदियां व झील, जो झीलें हमारी, उनकी क्या करें? उनकी रक्षा करें। आठवीं मूल कर्तव्य की बात करें। आठवां मूल कर्तव्य हमारा जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसा मानववाद, ज्ञानार्जन व जो सुधार की भावना है उनमें क्या करें? विकास करें, यानी डेवलपमेंट करें। वैज्ञानिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन ज्ञानार्जन व सुधार सुधार क्या की भावना सुधार की भावना का क्या करें? विकास करें। विकास करें। अब बात करें नौवां मूल कर्तव्य की। फिर नौवां मूल कर्तव्य क्या करें? जो सार्वजनिक संपत्ति है वो उसकी क्या ना करें? उसको क्षति ना पहुंचाएं, उसकी रक्षा करें। और क्या ना करें? हिंसा ना करें। सार्वजनिक
संपत्ति संपत्ति की रक्षा करें व हिंसा ना करें, यानी किसी भी प्रकार की कोई उपद्रव ना करें। 10वीं 10वीं मूल कर्तव्य की बात करें। 10वीं क्या है? 10वां कहता है कि सभी को अपने व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयासों से किसकी ओर बढ़े? उत्कर्ष की ओर बढ़े, यानी डेवलपमेंट की ओर बढ़े। सभी अपने व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयासों से उत्कर्ष की ओर क्या करें? प्रगति करें। ये था हमारा कौन सा? 10वां मूल कर्तव्य। अब 11वें मूल कर्तव्य की बात करें। ग्यारहवा 11वें सबसे पहले तो ये हमारे क्या था? जिस समय इसको जो मूल कर्तव्य थे, जो मूल कर्तव्य थे हमारे, वो मूल संविधान के भाग तो थे ही नहीं। तो इनको क्या है, हमने 42वें संविधान संशोधन दो द्वारा जोड़ा गया था 1976 में। लेकिन जो हमारा जो 11वां मूल कर्तव्य है, इसको किसके द्वारा जोड़ा गया? जो 11वां मूल कर्तव्य सबसे पहले लिखेंगे। 11वां जो मूल कर्तव्य है, इसको किसके द्वारा जोड़ा गया था? इसको जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन द्वारा। और ये कब हुआ था? संशोधन द्वारा 2002 में 2002 में जोड़ा गया था। और इसमें इसमें कहा किसके बारे में कहा गया है? इसमें जो जो माता पिता हैं, सभी के जो माता पिता, जो अभिभावक हैं, उनका यह कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चों को क्या करें? प्रारंभिक शिक्षा है उसको उपलब्ध कराएं। सभी माता पिता व अभिभावक अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को क्या उपलब्ध कराएं? प्रारंभिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध उपलब्ध करवाएं। ये तो हमारा कौन सा 11वां मूल कर्तव्य है। अगर जो हमारे ये मूल कर्तव्य थे, ये किन के लिए बनाए गए थे? मूल कर्तव्य। ये मूल जो कर्तव्य हैं, नोट करके लिखेंगे। मूल जो कर्तव्य हैं ये किन के लिए बनाए थे? जो हमारे देश के नागरिक हैं, वो है क्या है, इनका पालन करेंगे। और फंडामेंटल ड्यूटीज है, वो जो फंडामेंटल है, जो वो कौन नहीं करेगा? राज्य नहीं करेगा। डीपीएसपी कौन? जो डीपीएसपी है, जो फंड यानी राज्य के जो नीति निर्देश तत्व थे, उनको कौन कौन करेगा? राज्य करेगा। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, इनको करेंगे नागरिक। तो ये किसके लिए बनाए गए थे? ये बनाए थे नागरिकों के लिए। नागरिक
नागरिक मूल कर्तव्यों का क्या करेंगे, पालन करेंगे। मूल कर्तव्य का क्या करेंगे, पालन करेंगे। ये किन के लिए बनाए गए थे, नागरिकों के लिए। और जब अगर अगर कोई भी क्या है मूल कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, तो उन पर क्या है, किसी भी प्रकार की सजा का प्रावधान नहीं है। मूल कर्तव्यों का पालन नहीं करने पर क्या नहीं है, किसी भी प्रकार किसी भी प्रकार की सजा यानी पनिशमेंट का क्या नहीं है, प्रावधान नहीं है। प्रावधान नहीं है। तो ये थे हमारे क्या, मूल कर्तव्यों के बारे में। आपको इस वीडियो में हम इतना ही इस वीडियो में इतना ही। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए MR7 क्लासेस।